सैयद नादे अली काज़मी शहीद 16 फरवरी 1999 को सियालकोट के एक गांव रतिया सईदा में पैदा हुए। नादे अली का नाम उसकी पैदाइश से पहले ही रख दिया गया था। फिर हमारी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमें नादे अली की सूरत में एक फर्जंदे अर्जमंद अदा किया। बड़े नाजो नम से पाला और फिर वो मरहला भी याद है कि जब पहले दिन नादे अली को स्कूल में दाखिल करवाया तो जिंदगी के तजर्बा में ये बात गुजरी है कि जब भी कोई बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो वो रोता है, जिद करता है या कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है कि जिससे ये जाहिर हो कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। लेकिन गैर मतवक्को तौर पर नादे अली को जब मैंने उठाया, क्या बेटा आपको मैं स्कूल छोड़कर आऊँ, तो उसको गोद में उठाए हुए मैंने एक तस्वीर भी बनाई जिसमें वो मुस्कुरा रहा है और वो मुस्कुराते हुए स्कूल गया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बच्चे तो रोकर और जिद करके स्कूल जाते हैं और नादे अली मुस्कुराकर स्कूल गया। पहले दिन जब मैं इसको लेने के लिए गया तो ये छुट्टी के बाद सोफे पर बैठा हुआ था प्रिंसिपल के ऑफिस में। मैंने वहाँ से इसे साथ लिया, बाइक पर बिठाया और घर वापस लेकर आया। तो पहले दिन से ही इसको अपनी तालीम के साथ बड़ा शगफ था और शौक से पढ़ता गया। फिर जब कहते हैं ना कि हदफ बुलंद हो और फिर इंसान का इरादा भी हो तो उसके लिए वो प्लानिंग उसी तरह करता है। तो फिर एक वक्त आया कि जब प्रोग्राम बना कि नादे अली को हमने किसी अच्छे से कैडेट कॉलेज में भिजवाना है। तो जाहिर है कैडेट कॉलेज में जाने के लिए एज लिमिट होती है कि 13 साढ़े 13 साल तक जो है ना बच्चे को कैडेट कॉलेज में जाना होता है। तो हमारे तलीमी निज़ाम में 2-3 साल प्ले नर्सरी प्रेप में ज़ाया हो जाते हैं बच्चे के और उसके बाद फिर आगे जाकर जो उसकी एज होती है, जो उम्र होती है, उसको मैनेज करना बड़ा टफ होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो जब इस मामले को देखा तो मैंने इरादा किया कि चलो नादे अली को ज़रा चेक करते हैं और क्या पोजीशन है। तो नादे अली से जब बात की तो 3 क्लास से जब ये 4 क्लास में प्रमोट हुआ तो मैंने इससे बात की कि क्यों ना आपको 6 क्लास में दाखिल करा दिया जाए। तो मैंने इसका स्कूल चेंज करवाया और इसको ले गए दूसरे स्कूल और वहाँ पर मैंने 6 क्लास का टेस्ट जो है ना इससे दिलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह नादे अली ने उस स्कूल से 6 क्लास का टेस्ट जो है वो पास कर लिया और प्रिंसिपल ने कहा कि आपका बच्चा जो है ना वो 6ठी क्लास में दाखिल होने के लिए अहल है। तो जब नादे अली वहाँ दाखिल हो गया और 6ठी क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया तो काफ़ी अरसे के बाद मैंने प्रिंसिपल को जब बताया कि मैंने नादे अली को इस अंदाज के साथ 6 क्लास में दाखिल करवाया तो वो बड़ी हैरान हुई कि इतना काबिल बच्चा 4 क्लास नहीं पढ़ी, 5 क्लास नहीं पढ़ी, सीधा 6 क्लास में पढ़ा और 6 क्लास में भी उसने बेहतरीन पोजीशन हासिल की। इसके बाद पढ़ता रहा 8 क्लास वहाँ की। फिर मैं इसको एक एकेडमी ले गया, वहाँ से इसने कैडेट कॉलेज के लिए तैयारी की और 5 महीने के अंदर तैयारी करके नादे अली ने तकरीबन 7 कैडेट कॉलेज के इम्तहानात जो हैं वो पास किए, जिनमें पलंदरी कैडेट कॉलेज पूरे पाकिस्तान में टॉप किया और पलंदरी के जो इंतज़ामिया थे, जो प्रिंसिपल साहब थे,
उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि नादेली उनके कॉलेज में तलीम हासिल करे स्कॉलरशिप पे। इसी तरह सुई मिलिट्री कॉलेज और हसन अब्दाल और दीगर कॉलेज जो है ना इसने पास किए, लेकिन बाहमी मशावरत के बाद फैसला किया गया कि नादेली को PF कैडेट कॉलेज सरगोदा में एडमिशन दिलवाया जाए। तो क्योंकि वो पास कर चुका था, लिहाजा PF कैडेट कॉलेज सरगोदा में उसका दाखिला हो गया और वहाँ उसने 5 साल तलीम हासिल की। मैट्रिक में भी अच्छे नंबर हासिल किए, FSC में भी नंबर अच्छे हासिल किए। FSC के दौरान ही उसने अपना ISSB का जो इम्तहान है वो पास किया और GD पायलट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में रिकमेंड हो गया। तो ये थी नादेली के रिकमेंड होने की जो तलीमी दास्तान है वो। इसके बाद अगर नादेली के जो इहसासात हैं, नादेली की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, जो सरगर्मियाँ थी, उनके बारे में अगर बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा जब से इसने होश संभाला और पढ़ना शुरू किया तो ये अच्छा खासा जो है ना गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने वाला स्टूडेंट था, जिसमें इसने मेरे हाल में 5वीं क्लास में था कि जब इसने इंटर डिस्ट्रिक्ट तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की और मेरे बेटे को शहीद नादेली को कुरान पाक जो है वो उसका इनाम जो है ना वो दिया गया। इसके अलावा कुरान की तलीम उसने बखूबी हासिल की और छोटी ही उम्र में उसने कुरान पाक जो है वो मुकम्मल कर लिया और बेशुमार सूरतें उसको ज़ुबानी याद थी और जिनकी वो अक्सर तलावत भी किया करता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके दादा अबू यानी कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो इसको एक शौक था और वो इसको वर्ल्ड चैंपियन कहा करते थे, बहुत प्यार किया करते थे इसके साथ। और हुब्बुल वतनी हमारे खून में रची बसी है। पाकिस्तान का जब नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एक जोश और एक जज्बा पैदा होता है। अपने मादरे वतन के जो है ना जो जोश और जज्बा होना चाहिए वो हमारे अंदर मौजूद है। और जब नादेली के सामने ये सारी बातें होती थी तो जाहिर है ये चीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र हुई और नादेली भी बहुत जोश और जज्बा जो है ना वो अपने वतन के हवाले से रखता था और छोटी ही उम्र में वो नहायत ही समझदार, ज़ीरक और मामला फहम आदमी था और साथ साथ इसकी मुआशरे के जो दूसरे अमूर हैं उन पर भी उसकी नज़र रहती थी और अक्सर जो चीज़ वो मुशाहिदा करता वो मेरे साथ डिस्कस करता। इस सारे मामले में GD पायलट बनने में जो सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया है इसको इस मुकाम तक पहुँचाने में वो नादेली की वालिदा ने अदा किया। नादेली की वालिदा ने यूँ किरदार अदा किया कि जब ये कैडेट कॉलेजेस के इम्तहान दे रहा था तो ज़ाहिर है उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो सारी सारी रात सुबह की नमाज तक वो अक्सर पढ़ता था और अपनी मामा को कहता कि मामा आप मेरे साथ जागें। 1 घंटा पढ़ता, 10 मिनट मामा के साथ बातें करता, फिर पढ़ता, फिर 10 मिनट मामा के साथ बातें करता। इसी तरह जब पूरी रात वो पढ़ रहा होता था और उसकी माँ उसके साथ जाग रही होती थी। फिर जब ISSB के लिए रिकमेंड हुआ तो मुझे याद है कि 3 रात इसने मतवातर इबादत की, 3 रोज़े रखे और फिर अल्लाह ताला ने नादेली को कामयाबी अता की और ये GD पायलट के लिए रिकमेंड हुआ। इस तरह बातें इतनी हैं कि बेशुमार बातें हैं, कौन कौन सी बात है कि जिसका मैं जिक्र करूं, खुलासा बयान कर रहा हूं। तो ये है कि बस नादेली जो है ना वो रिकमेंड हो गया और एक ही जज्बा था कि किसी तरह से मुल्क व कौम की खिदमत की जाए। मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा लेकर नादेली पाकिस्तान एयरफोर्स में कैडेट के तौर पर पहुंचा
और ट्रेनिंग हासिल करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मोड़ पर वो घबराया नहीं, डरा नहीं, बहादुरी के साथ अपने तमाम मिशन जो है वो मुकम्मल करता रहा। जो टास्क मिला उसको मुकम्मल किया। बस जहन में यही इरादा था कि किसी तरह अपने मुल्क के लिए काम किया जाए, अपने मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी जाएं। तो नादली यूं ट्रेनिंग के आखिरी मराहिल में था कि बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब चंद ही दिनों में नादली घर आएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बाकायदा ऑफिसर होगा और हम इसका बेहतरीन इस्तकबाल करेंगे। इसी दौरान रात को खबर मिली और वो खबर हम सब पर क़यामत बनकर टूटी। ज़ाहिर है इंसान जैसा भी हो सीने में दिल तो रखता है। तो वो वक़्त हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त है कि जब तक ये सांसें चल रही हैं हम उसको भूल नहीं सकते। दुआएं पढ़कर, कुरान की तिलावत करके, नमाज शब पढ़ के अपने मिशन कंप्लीट करने वाला शहीद नादे अली हमें दागे मफारकत देता हुआ शहादत का जाम नोश करके चला गया। और मुझे इकबाल का वो शेर याद है क्योंकि मैं भी एक अदारे से मुंसलिक हूँ, प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। और हमारा भी काम यही है कि नौजवान नस्ल को मोटिवेट करके उनको असल राह पे लेकर आना और सही रास्ता दिखाना ताकि ये ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो मुझे इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहादत जो है वो एक मिराज है, मोमन की मिरास है। तो वो जामे शहादत नोश करके चला गया और अब हम दिन रात उसकी याद में उसको याद करते हैं। उसकी याद हमारे दिलों में ताज़ा है। जब तक जिंदा हैं नादे अली हमारे साथ है। वो चला गया है लेकिन अपनी यादों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। नादे अली उसको उमरा और ज़ियारत का बड़ा शौक़ था। वो मदीना, मक्का, नजफ़ और करबला की सरजमीन को देखना चाहता था, लेकिन कुदरत ने मौका नहीं दिया और यही हसरत लेकर वो इस जहान से दूसरे जहान मुंतकिल हो गया। दुआए अहद पढ़कर मिशन करना उसका मामूल था और दुनिया के जो मामलात हैं, जो वर्ल्ड का जो सिनेरियो है उसको समझने वाला, बाकायदा डिस्कस करने वाला, आलमी हालात पर पूरी नज़र रखने वाला एक ऐसा नौजवान कि जिसकी उम्र अभी सिर्फ 21.5 साल थी, लेकिन 21.5 सालों में वो एक 40 साल के जो मैच्योर्ड अशख़ास होते हैं उनकी तरह ज़िंदगी गुजारने वाला और अपने से 10-15 साल आगे सोचने वाला ये अजीम नौजवान जो अपने इलाके में न सिर्फ अपनी पहचान करा कर गया बल्कि इसकी वजह से इसके पेरेंट्स की शनाख्त हुई, इसके पेरेंट्स को इज़्ज़त मिली, इसके भाइयों को इज़्ज़त मिली। आज इसके भाई यहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए, मुल्क व कौम के लिए कोई ना कोई ऐसा कारनामा ज़रूर करेंगे कि दुनिया हमें भी याद रखे। तो आज दुनिया जो है वो नादे अली को याद कर रही है। नादे अली एक दुआ है, एक सदा है, एक निदा है कि लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैंने अपने इलाके में देखा कि
वो नौजवान, वो बुजुर्ग, वो बच्चे कि जो कहते थे कि हम नादेली पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नादेली की शहादत के बाद मैंने उनकी ज़ुबानों से सुना वो कह रहे थे कि अब हम नादेली बनना चाहते हैं। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। तो जो बातें अभी मेरे जहन में हैं वो मैंने बता दी हैं। इसके अलावा बेशुमार बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा और उसमें बेटे के बचपन से लेकर शहादत तक तमाम हालात वाक़यात उसमें ज़रूर बयान करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारा बेटा जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बुलंद मुकाम अता किया है और उसको वहाँ पर कोई ऐसा फरीज़ा दिया है कि जिस फरीज़े की अदायगी के लिए वो हमतन वहाँ पर मसरूफ़ है। तो मेरा ये मैसेज है तमाम नौजवानों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए कि याद रखें कि शहादत से बढ़कर कोई मकाम नहीं है। शहादत की तमन्ना करने वाले याद रखें कि शहादत उसी को मिलती है जिससे अल्लाह प्यार करता है। तो जिससे अल्लाह प्यार करे वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। तमाम अहबाब, तमाम आदम के औलाद जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने आखिर लौट कर एक दिन जाना है और तमाम जाने के लिए ही आए हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो ये था नादेली का मुख्तसर सा तारफ़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी बातें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री में बयान करेंगे। खुदा हम सब का हामी और नासर हो और हमें भी शहादत के मनसब पर पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे जज्बे शहादत को कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।